सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। भगवान का सुंदर परिचय करा दिया सुदामा जी का। कृष्ण स्यासीद सखा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। और कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, ये ब्राह्मण भी हैं। और ऐसे नहीं केवल जाति से ब्राह्मण नहीं है, ये तो कर्म से भी ब्राह्मण है। और देखिए ब्रह्मविद लगाते हैं तो समझ लो कि जो ब्रह्म को जानने वाला है, लेकिन यहाँ ब्रह्मविद भी नहीं, सुदामा जी महाराज को ब्रह्मविद्मा, ब्राह्मण विद्मा, यानी ये ब्रह्म को भी जानने वाला और पहचानने वाला ब्राह्मण है। विद्मा लगा दिया। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से परे हुए हैं, इंद्रियों को इन्होंने अपने बस में करके रखा है। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, हर समय हर वक्त प्रसन्न रहते हैं, हर वक्त प्रसन्न रहते हैं। ये है श्री सुदामा जी महाराज। पर सज्जनों, इनके घर में इतनी गरीबी है कि इनके पास 2 समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, इतनी गरीबी है। बालक सब भोजन मांगते हैं कि माँ हमें भोजन दे दो, तो इनकी पत्नी है सुशीला जी। और जैसे नाम है ना, वैसे ही पत्नी है सुशीला, पतिव्रता है। सज्जनों, जिसके पति को 50,000 महीना तनख्वाह मिलती हो तो उसकी सेवा करे पत्नी तो एक सहज बात है। परंतु सुदामा जी महाराज तो बिल्कुल बेरोजगार हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। पर धन्य सुशीला फिर भी पतिव्रता स्त्री है। तो यहाँ पर लिखा पतिव्रता तो थी, लेकिन दरिद्रशील माना बेपमाना बेगम चा। पतिव्रता तो थी परंतु दरिद्र थी, यानी गरीबी थी। और सज्जनों, सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, केवल सुशीला को दरिद्र कहा है। दरिद्र किसे कहते हैं? भोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी अनंत तृष्णाएं हैं, आशाएं हैं, वही दरिद्र है। और जो हर समय हर घड़ी में मस्त है, आनंद में है, उसकी कोई तृष्णा नहीं, उसे दरिद्र नहीं कह सकते आप। तो सुशीला जी दरिद्र हैं। परंतु बालक भोजन मांगते हैं, कहते हैं माँ कुछ खाने को लिए दो। तो माँ कहती है बस बेटा, वो चूल्हे पर भगोनी रखी हुई है, उसमें बेटा आलू उबल रहे हैं, आलू उबल जाएंगे तो मैं तुम्हें भोजन के लिए दे दूंगी। झूठी बता देते हैं। ऐसे कहते कहते बालक मांगते हैं तो कहते बस बेटा थोड़ी देर और रुक जा। और बालक को कहती है भगवान का भजन करो जब तक। परंतु सज्जनों, उस भगोनी को देखते देखते बालक सो जाते हैं, पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। और सुशीला जी भी उस घड़ी को मुश्किल से सहन कर पाते हैं, बालक भूखे ही सो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, ऐ मेरे मालिक किसी को गरीबी न देना, दे गरीबी पर बदनसीबी न देना। ये जीवन दिया है तो धन भी दीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे, श्याम इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। मेरे मालिक इतना तो दे दो कि मेरे घर में कोई अतिथि आए उसका सत्कार हो सके, उसका मैं सत्कार कर सकूं, इतना तो मेरे मालिक दो। सुशीला जी रोती हैं,
बालक अगर ज्यादा जिद करते हैं तो सुशीला जी कहती है, बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज के दिन भोजन नहीं पाया जाता बेटा, आज के दिन व्रत किया जाता है बेटा, आज एकादशी है। तो वो बालक भी पूछते हैं, माँ ये एकादशी कब तक चलेगी? और माँ ये एकादशी क्या रोजाना ही एकादशी पड़ती है? माँ कुछ तो खाने को दो। तो सुशीला भी हिरकियों से रोती है, क्या करें, पति से कुछ नहीं कह सकती। परंतु एक दिन संत आए और संत ने आकर के कहा, देवी भिक्षाम देगी, मुझे कुछ भिक्षा दो। तो सुशीला बोली, महाराज मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, मेरे घर में दरिद्र नारायण का जन्म हुआ है। तो तुरंत समझ गए महात्मा, और वो महात्मा कोई और नहीं थे, मेरे गोविंद ही महात्मा बनकर के सुशीला के पास आए और बोले, देवी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पति है ना, उनके मित्र द्वारका के राजा कृष्ण हैं, द्वारकाधीश। ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रियपति। द्वारका के राजा कृष्ण हैं। अगर देवी एक बार मिलने के लिए तुम भेज दोगी ना, तो तुम्हारे घर से दरिद्र नारायण हमेशा के लिए चले जाएंगे, केवल मिलने के लिए भेज दो। तो आज सुशीला जी ने शाम को जब सुदामा जी आए, क्योंकि सुदामा जी सत्संग सुनाते हैं भक्तों को, और भक्त जितना दे दे उसी में गुजारा कर लेते हैं। तो जब आए तो सुशीला बोले, महाराज आज एक महात्मा जी आए थे और वो बतला रहे थे कि आपके बचपन के मित्र द्वारका के राजा कृष्ण। तो सुदामा जी बोले, बिल्कुल देवी सत्य कह रहे थे वो महात्मा जी, मेरे बचपन का मित्र ही नहीं, अरे देवी वो तो मेरा लंगोटिया यार है। तो सुशीला जी बोले, महाराज क्या तुमने कभी मिलने का मन नहीं बनाया? सुदामा जी बोले, देवी वो आज अपनी द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ, वो राजा बन गया है, मैं जाऊंगा, हो सकता है पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। देवी मैं कैसे जाऊं, मन तो बहुत है। पर सुशीला जी बोली, महाराज आप अपने लिए ना सही, पर आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर से एक बार चले जाइए महाराज। तो सुशीला जी कहती हैं कि प्रभु आप केवल मिलने के लिए चले जाओ। को दो समा मिले तो भर पे, चाहत नहीं दूध मिठोती, काल व्यतीत गयो ससी तैसो, काय को तुम्हें आज में पठोती। हे प्रभु कोदो समा, कोदो यानी चावल, अगर खाने के लिए कुछ भी घर में होता ना तो मैं जाने की जिद नहीं करती आपसे, महाराज चले जाइए, बच्चे भूखों मर रहे हैं, कुछ तो दे देंगे, अगर थोड़ा सा भी धन वो हमें दे देंगे तो हमारे जीवन का गुजारा चला जाएगा। और सुशीला कहती है, महाराज जो जानत नहीं हित हरिसो, काय को द्वारिका भेजती, या घर से कबहू गयो ना, टूटो तबा और टूटी कटौती। महाराज मेरे घर में इतनी गरीबी है, एक टूटा हुआ तो तवा है और फूटी हुई भगोनी है। महाराज अगर खाने के लिए केवल चावल मिलते ना तो मैं दूध दही की भिक्षा नहीं करती प्यारे, एक बार मिलने के लिए चले जाओ। तो सुदामा जी बोले, देवी तुझे जाने की बड़ी पड़ी है, अरे ठीक है वो अपनी जगह राजा है, हम अपने घर के मालिक हैं, क्या मैं उससे मांगने के लिए जाऊंगा? तो सुदामा जी कहते हैं, सुन देवी छोड़ बक तो लगी जग, आठों याम यही जग ठानी है, पावे कहाँ से अटारी अटा, जाके विधि दीनी टूटी सी झानी है। देवी
तू इस जिद को मत कर, जब भाग में ही टूटी टपरिया लिखी है तो कहाँ से अटारी आएंगे। जाके दरिद्र लिखो है ललाट पे, काहू सो नहीं मेट मिटानी। देवी हमारे भाग में यदि गरीबी लिखी है तो उसे कोई मेट नहीं सकता, इसलिए देवी जाने की जिद मत करो। और एक बात बताऊं देवी, मांगना तो सबसे बुरा होता है, कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। सुदामा जी कहते हैं सुनो, रही मन बेनर मर गए जो पर घर मांगन जाए, बिनते पहले बे मरे तिन मुख निकसत नाय। मांगना कभी नहीं चाहिए, मांगना तो एक मौत के बराबर होता है। देवी कभी नहीं मांगना चाहिए। और देवी बिन मांगे मोती मिले, मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन ते मरनो भलो सुन मेरी ऐसी। देवी मांगना नहीं चाहिए, मांगने से तो अच्छा है मर जाओ। तो सुशीला बोली महाराज कोई बात नहीं है, आप अपने लिए ना सही तो मिलने के लिए तो चले जाओगे, कुछ मत मांगना, पर मिलने के लिए चले जाओ। तो सुदामा जी महाराज बोले ठीक है देवी, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरा भी बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे आज द्वारका के राजा का दर्शन होगा। परंतु देवी एक बात बतलाऊं, मैं जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा, क्योंकि कभी भगवान के घर, मित्र की घर, भगवान के मंदिर में, मित्र के घर, भगवान की कथा में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाना, बहन के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो ऐसे ही मैं अगर मिलने के लिए जाऊंगा देवी तो क्या खाली हाथ जाऊंगा। और देवी हमारे घर में तो मालिक ने इतनी गरीबी दी है कि हमारे घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है जो मैं भेंट कर सकता। सुशीला बोली महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और चावल मांग करके लाऊंगी, पर तुम केवल मिलने के लिए चले जाओ। आज सुशीला गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। सज्जनों एक विचार करने वाली बात है, या चुत्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथक तंडुलान, 4 घर से चावल मांग करके लाई तो क्या सुशीला जी को एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिलते? 4 घर से क्यों मांग करके लाई? सुशीला जी दिखाना चाहती है, हे द्वारकाधीश इतना देख लो, मेरे घर में इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल भी भेंट करने के लिए नहीं है, क्योंकि 4 घर का चावल होगा ना तो कोई चावल टूटा होगा, कोई चावल धान का होगा, कोई चावल साबुत होगा, 4 घर का चावल अलग अलग दिखाई पड़ेगा। आज चावलों को लेकर के आई और तो कुछ नहीं मिला, अपनी साड़ी को फाड़ा, उसी साड़ी में वो 10 जगह से फटी हुई है, उसको दोहरा तेरा करके उसी में चावलों को बांध दिया है और पति को दे दिया। बोले महाराज आप चले जाओ और जाकर के मेरा एक संदेश जरूर देना। कौन सा संदेश? कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति दीनी मोए। 1 महीने में 2 11 के व्रत पढ़ते हैं, पर हे गोविंद आपने तो मुझे रोजाना ही 11 का व्रत दिया है। मेरे प्यारे ये 11 का व्रत कब तक चलेगा? इतना कहा सुशीला ने। सुदामा जी महाराज ने सुशीला को चावलों को लेकर के और चल दिया। कैसी अवस्था है सज्जनों, भगवान इतनी गरीबी किसी को न दे। केवल एक धोती है, केवल एक धोती है, वो भी 50 जगह से फटी हुई है। सुदामा जी ने
उसी आधी धोती को तो लपेट लिया है और आधी धोती को अपने ऊपर से उड़ लिया है, कमंडल हाथ में ले लिया है और एक लाठी अपने हाथ में ले ली। पैरों में पहनने के लिए चरण पादुकाएं भी नहीं है सुदामा जी के पास। नंगे पैर ही उन छावलों को लेकर के चल दिया और जैसे ही सुदामा जी महाराज चले तो सुशीला जी हिलकियों से रोने लगी, हे गोविंद, आज मैं मेरे 4 दिन के भूखे पति को भेज रही हूँ। मुझे पता है द्वारकाधीश, मेरे पति में चलने की सामर्थ्य नहीं है, मेरे पति चल नहीं सकते, 4 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। हे गोविंद, मैं भेज तो रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे घर में कुछ नहीं है, पर गोविंद मेरे इस सुहाग की रक्षा करना, मेरे इस सिंदूर की रक्षा करना, मेरे पति को द्वारिका में बुला लेना। ऐसी सुशीला ने करुण पुकार की है। सज्जनों, गरीबी भगवान किसी को न दे, गरीबी से बड़ा अभिशाप इस दुनिया में और कुछ नहीं है। जिसके यहाँ गरीबी है उसे पूछो कैसे गुजरती है। परंतु एक बात और है, सुदामा जी महाराज के जीवन में भले ही इतनी गरीबी है लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए तो कहते हैं पैसे वाले होना बुरा नहीं है, धनी लोगों का तो शास्त्रों में सम्मान है क्योंकि वो धर्म करते हैं, धर्म को आगे चलाते हैं, उनका सम्मान है। लेकिन धनवान होने के साथ साथ भगवान को भूल जाना, ये सबसे बड़ा धन का दोष है। और गरीब होना बुरा नहीं है।